अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और आपने भी फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हो कि हम कैसे पढ़ें कि हमारी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आए और अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, और जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ें, तो गाइस ये वीडियो आप ही के लिए है। तो गाइस मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस उससे पहले अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो गाइस आज मैं आपको एक टाइम टेबल बताने वाला हूं। ऐसा टाइम टेबल अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आ सकती, यानी कि आप अच्छे से अच्छे नंबर से फार्मेसी को क्लियर कर सकते हो। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा गाइस, अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो क्या होगा कि जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, जो टाइम टेबल बताने वाला हूं, आप वो मिस कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 2 दिन तो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। और ना ही मैं आपसे यह कहने वाला कि आप 18 घंटे पढ़ो दिन में या फिर हरदम ही पढ़ते रहो। बस मैं आपको इतना समझाने वाला हूं कि आप फार्मेसी को अच्छे नंबर से कैसे क्लियर कर सकते हो बिना बैक के, मतलब जो भी बैक हैं वो नहीं आए, बस हमारी फार्मेसी क्लियर हो जाए, वो भी अच्छे नंबर से। बस मैं आपको इतना ही समझाने वाला हूं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊं वो बस आपको फॉलो करना है, ताकि जो आपकी फार्मेसी है वो अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। तो देखिए गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारा जो यहाँ पे टाइम टेबल है ये 2 कंडीशन में है। जो फर्स्ट है वो है जब कॉलेज जाना हो, और जो सेकंड है वो है जब घर पर हो। मतलब जो आप कॉलेज जाते हो रेगुलर, एक तो उसके लिए है, और एक है जब आप घर पर हो, जैसे आपका संडे सैटरडे या फिर कोई भी हॉलीडे हो, ठीक है ना। इन 2 चीज़ों पर ये जो टाइम टेबल है ये पूरा आधारित है। तो आप मतलब अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, और जो भी मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको चलना है, ठीक है। देखिए गाइस आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो अपना टाइम टेबल है वो अपना इस हिसाब से बनाएं और अपनी इस प्रकार से स्टडी करें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जब कॉलेज जाना हो तो कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऊपर लिखा है आप 6 बजे उठना, मतलब आपको और जल्दी उठने की कोशिश करना। जैसे आप जल्दी उठोगे आपको और मतलब अच्छे से समझ में आएगा और अच्छी आपकी स्टडी होगी, ठीक है। आप 6 बजे उठे तो आपके पास है आध घंटा, मतलब 30 मिनट है आपके पास, उसमें आप फ्रेश हो सकते हो और अपना मतलब जो भी चाय पी सकते हो, ठीक है। और आपको फिर क्या करना है 6:30 बजे से और 7:30 बजे तक 1 घंटा तक आपको पढ़ना है अपना जो वीक सब्जेक्ट हो, ठीक है। किसी ना किसी स्टूडेंट का एक वीक सब्जेक्ट होता है, तो आपको सबसे पहले वही पढ़ना है जो आपका सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल पे यहाँ पे मैंने फार्मास्यूटिक्स लिखा है, तो आप मतलब फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ सकते हैं आपके पास हो तो। अगर आपका अदर्स कोई वीक सब्जेक्ट हो तो आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो जो बच्चों का माइंड होता है, किसी का भी मतलब एनीबॉडी स्टूडेंट, किसी का भी जब माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है मॉर्निंग टाइम में, तो आप जैसे कोई सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वो याद रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है 6:30 बजे से और 7:30 बजे तक 1 घंटे तक आपको पढ़ना है जो आपका सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करें कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले उसके बारे में आप वीडियो देख लो यूट्यूब पर। जब भी वो आपको वहाँ पर समझाएंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको ना उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना, तो फिर आपको और अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है, पहले आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे, फिर उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये करना है एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे को। देखिए फिर आगे देखते हैं कि आपको करना क्या है कि 7:30 बजे से और 8:30 बजे के बीच में आपको कॉलेज के लिए तैयार हो जाना है। तो आपके लिए यहाँ पे 1 घंटा है, 1 घंटा में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपका ब्रेकफास्ट हुआ, फिर आपका या फिर खाना हुआ, या फिर आपको नहाना हो तो नहा भी सकते हो। 1 घंटे के बीच में मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, एनीबॉडी जो आपका वर्क हो वो कर सकते हो, या फिर अपना कोई घर का कोई काम हुआ वो भी यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ आपका 7:30 से और 8:30 के बीच में। फिर आपको 8:30 से और फिर 9:30 के बीच में आपको करना क्या है कि आपको कॉलेज जाना है। 1 घंटा है आपके लिए यहाँ पे। तो बच्चे क्या होते हैं कि काफ़ी बच्चे तो हमारे काफ़ी दूर से आते हैं कॉलेज के लिए, और कुछ बच्चे हमारे कॉलेज के हॉस्टल में या कॉलेज के पास में ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए 1 घंटा लिखा है। आप 1 घंटे में 8:30 से और 9:30 के बीच में कॉलेज जा सकते हो,
ठीक है। और फिर है 9:30 से और 4:30, तो 9:30 बजे से आपका 4:30 बजे तक कॉलेज हो गया। आप मतलब इसमें अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। कुछ बच्चों का क्या है कि 10:30 बजे से भी कॉलेज होता है जो 5 बजे तक चलता है, तो मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। मतलब ज़्यादातर जो कॉलेज चलते हैं वो इसी टाइम पे चलते हैं, तो आपको यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। तो फिर आपका 9:30 से और 4:30 बजे के बीच में हो गया कॉलेज, और उसके बाद क्या कि आप 4:30 से और 5:30 के बीच में आ गए घर पे। मतलब 1 घंटा आपको कॉलेज से घर तक आने में लग गया। तो ये आपका मतलब एक कॉलेज तक हो गया। कॉलेज की मतलब जब तक छुट्टी है जब तक ये टाइम टेबल है। पहले आपको 7:30 बजे से और 8:30 बजे के बीच में रेडी होना कॉलेज के लिए, और फिर 8:30 से और 9:30 बजे तक आपको कॉलेज पहुंचना है, और फिर 9:30 बजे से और 4:30 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं कॉलेज की, तो ये कॉलेज टाइम हो गया। और फिर 4:30 बजे से और 5:30 बजे तक आप घर जा सकते हो, मतलब कॉलेज की छुट्टी के बाद। तो ये अब तक का है। और फिर आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आपको एक मतलब पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और आपको ये फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे लिखवा दिया हूँ आप फॉलो ना करें, पहले आप फॉलो करें, तभी आपकी जो स्टडी है उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। तो फिर है गाइस कि आप 5:30 से और 7 के बीच में अपने घर पे आ जाना। मतलब यहाँ पे कॉलेज से आने के बाद का टाइम टेबल है कि आप 5:30 से और 7 के बीच में अपने घर पे आ गए। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, अपने घर का काम कर सकते हो, और अदर से आपका कोई काम हो वो भी कर सकते हो। और फिर है 7 से और 8 के बीच में, तो 7 से और 8 के बीच में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट हो वो आप पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस लिख दिया है। मतलब आप यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से बदलाव भी कर सकते हो इस टाइम टेबल में। और फिर है 8 से और 9 के बीच में, तो 8 से और 9 के बीच में आपको अपना सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे HAP लिखा है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप पे ये सब्जेक्ट नहीं है या फिर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे मतलब और कुछ भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको HAP पढ़ना है, आपके पास नहीं है तब भी पढ़ना है, मतलब कुछ भी यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए फिर है हमारा आगे कि आप 9 से और 10 बजे के बीच में कोई भी अपना तीसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दिया है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप मतलब कोई भी अपना तीसरा यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर आप 10 बजे से और 11 बजे के बीच में फ्री हो जाना, बिल्कुल कुछ मत करना, फ्री हो आप 10 से और 11 बजे के बीच में। और फिर है आपका 11 बजे मतलब आप बिल्कुल सो जाना। मतलब आपकी स्लीपिंग टाइम है 11 बजे, तो आप 11 बजे सोओगे तभी आप मतलब जल्दी उठ पाओगे मॉर्निंग में। ऐसा नहीं कि आप रात के 2-2 बजे तक फ़ोन चला रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप 11 बजे बिल्कुल सो जाना। और फिर है नीचे आपको स्लीपिंग टाइम मतलब 11 से और 6 बजे के बीच में आप बिल्कुल सो सकते हो, बिल्कुल फ्री हो 11 से और सुबह 6 बजे के बीच में। देखिए तो आप बात करते हैं कि हम मतलब टोटल कितने घंटे पढ़े, तो यहाँ पे 4 घंटे आपका लिखा हुआ है। आप विदाउट कॉलेज टाइम 4 घंटे अपने घर पे पढ़े, तो 4 घंटे एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए घर पे पढ़ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप आराम से 4 घंटे पढ़ सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो और दिखा दो कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपनी क्लास में कुछ कर सकता हूँ। तो करो जल्दी से टाइम फॉलो और लगा दो अपनी क्लास में टॉप। और देखिए जो हमारा सेकंड है वो है कि जब घर पर हो, मतलब जब हॉलीडे पे हो, तो हम क्या करें, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें। तो अब उन्हीं बच्चों के लिए है मतलब जो छुट्टी पे हैं। तो अब से पहले मतलब कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, कॉलेज बंद थे, तो आप इस टाइम टेबल को जब फॉलो कर सकते थे, या फिर अभी आपकी कोई छुट्टी हो, अभी कॉलेज अभी ओपन नहीं हुई, तो आप इस वाले टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या करना है कि आपको 6:30 बजे उठना है, और 6:30 से और 7 के बीच में आप अपने एक वीक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मतलब कोई भी अपना जो वीक सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो बिल्कुल आराम से। जैसे कि आपके कोई भी मतलब किसी न किसी बच्चे का एक वीक सब्जेक्ट होता है, तो आप यहाँ पे वो पढ़ सकते हो। देखिए फिर आगे क्या है कि आप 7:30 से और 8:30 के बीच में कोई भी अपना सेकंड सब्जेक्ट जो वीक है आप वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने HAP लिखा है, आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो जो आपका वीक हो। मतलब ऐसा ही नहीं करना है कि मैंने आपको यहाँ पे HAP लिख दिया है कि आपको HAP पढ़नी है, नहीं, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका वीक हो, जिसमें आप वीक हो, आपको नहीं पता हो कि इस सब्जेक्ट में मेरी काफ़ी ज़्यादा पकड़ कम है, तो ऐसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मतलब मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं दोनों, ठीक है। देखिए फिर है आगे कि आप 8:30 बजे से और 10 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर सकते हो, या फिर अपना खाना खा सकते हो, या फिर आपके अदर्स कोई काम हो, मतलब जैसे मार्केट जाना हो, तो ये सब काम आप 8:30 से और 10 के बीच में कर सकते हो। और फिर है आगे हमारा 10 से और 1 बजे के बीच में, मतलब 3 घंटे यहाँ पे हैं आपके लिए। आप इन्हें 3 घंटे में करना क्या है कि आप मतलब आपका जो राइटिंग वर्क हो, मतलब आपको प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी हो, तो आप मतलब जितने भी आपके राइटिंग वर्क हो, तो आप 10 बजे से और 1 बजे के बीच में, मतलब 3 घंटे में आप यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। तो ये हुआ आपका 10 से और 1 के बीच में, मतलब 3 घंटे का काम है। आपको जो भी लिखना हो या प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए फिर हमारा आगे है कि आप 1 बजे से और 4 बजे के बीच में बिल्कुल फ्री हो। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी करना हो, आपको मतलब कोई गेम खेलना हो या क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, या फिर कोई अदर काम हो, कहीं भी जाना हो तो जा सकते हो, ठीक है।
फिर है 4 बजे से और 5:30 बजे के बीच में आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री लिखा है, अगर आपके पास बायोकेमिस्ट्री नहीं है तो आप कुछ भी अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर है आप 5:30 से और 7:30 के बीच में अपना खाना खा सकते हो या फिर अपना अदर कोई काम हो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हुआ आपका 5:30 से और 7:30 के बीच में। और फिर है आपको 7:30 से और 8:30 के बीच में करना है कि आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मतलब सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, मैंने 7:30 लिखना था और मैंने लिख दिया 7, आप इसे काट के 7:30 कर सकते हो। तो आप 7:30 से और 8-8:30 बजे तक आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे SCP लिखा है, आपके पास SCP नहीं है तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। और देखिए हमारा फिर है आगे कि आप 8 से और 9 के बीच में कोई भी इंटरनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। हमें इंटरनल सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, बिना इंटरनल सब्जेक्ट पढ़े हमारा काम नहीं चलता, बैक लग सकती हैं। तो हमें इंटरनल सब्जेक्ट के लिए भी टाइम देना होता है। तो आप पढ़ सकते हो 8 से और 9 के बीच में। और जो सेकंड है वो है कि आप 9 से 10 के बीच में कोई भी इंटरनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लिख दिए हैं, एक मैथ है, एक DSBM है। मतलब मैथ होता है B फार्मा वालों के पास और जो DSBM होता है ये होता है D फार्मा वालों के पास। तो मतलब आप यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो आपके पास है और इंटरनल होना चाहिए, मतलब इंटरनल सब्जेक्ट होना चाहिए। और फिर है 10 से और 11 के बीच में आप बिल्कुल फ्री हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, खाना खा सकते हो या कहीं पे घूमना जाना हो या पार्क, कुछ भी कर सकते हो। और फिर है कि आप 11 बजे, मतलब आपका स्लीपिंग टाइम है 11 से और 6:30 बजे के बीच में मॉर्निंग में। तो आपको 11 बजे सो जाना है और 6:30 बजे आपको फिर उठ जाना है। तो आपका 7.5 घंटा हुआ सोने के लिए। तो एक स्टूडेंट के लिए 7.5 घंटे बहुत होता है सोने के लिए, जबकि मतलब जो साइंस है वो यही कहती है कि जो एक स्टूडेंट होता है उसे 6 घंटे सोना चाहिए। तो बस गाइस मुझे आज की वीडियो में आपको यही समझाना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड लोग और क्लासमेटों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस आप एक मेडिकल से जुड़े स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।